उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 होना है। उसमें अभी करीब 8 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में एक बड़ी तैयारी भी चल रही है और ये तैयारी किसी राजनीतिक दल की नहीं बल्कि यूपी पुलिस एटीएस की है। पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रहने वाले रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन चल रहा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इनके पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज भी मिले हैं। सवाल उठता है कि यूपी में रोहिंग्याओं को बसाने की कोई साजिश तो नहीं रची जा रही? इन चेहरों को पहचान रहे हैं। ये सभी पिछले कई सालों से उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से रह रहे थे। शक्लो सूरत में इनका चेहरा बिल्कुल हिंदुस्तानियों जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये सभी हिंदुस्तानी नहीं बल्कि रोहिंग्या हैं। इन सभी ने पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों में अपना ठिकाना बना रखा था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस की एटीएस टीम से बच नहीं सके। शुक्रवार को यूपी एटीएस ने 4 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है। मेरठ और बुलंदशहर से चारों की गिरफ्तारी हुई है। गुरुवार को अलीगढ़ से भी 2 रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं। ये मेरठ के खरखौदा इलाके का एक गांव है। गांव का नाम है अलीपुर। इस गांव में वैसे तो सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, लेकिन शुक्रवार को इस गांव में बहुत हलचल थी। अलीपुर गांव में यूपी एटीएस की टीम सर्च ऑपरेशन के लिए आई। इस गांव से रोहिंग्या मुसलमान हाजी शफीक और इस्माइल को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ के खरखौदा में जहां से 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक जो शख्स है उसका नाम मोहम्मद शफीक है और दूसरा इस्माइल है। ये आप देख रहे हैं, ये खरखौदा का अलीपुर गांव है, जहां पर यूपी एटीएस की टीम ने दबिश दी थी और दबिश देने के बाद यहीं से ही रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया था। और इन गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या मुसलमानों में एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम मोहम्मद शफीक है। शफीक ने पूछताछ में बताया कि वो लगातार म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल करवा रहा है। अलीपुर गांव से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी मोहम्मद हाफिज शफीक ने पुलिस को बताया कि वो म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमानों को भारत की सीमा में दाखिल करवाने का काम करता है और फिर उत्तर प्रदेश लाकर उनके फर्जी पहचान पत्र तैयार करवाता है। इनके कुछ एजेंट्स होते हैं यहाँ, जो कि खुद वो रोहिंग्याज हैं। वो यहाँ पे जिन व्यक्तियों को लाना रहता है उसके फर्जी दस्तावेज यहाँ कूट रचित तरीके से लोगों से मिल मिला के बनाते हैं। उसमें इनका आधार कार्ड भी है। अभी हम लोगों ने कुछ वोटिंग आई कार्ड भी रिकवर किया है। इनके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, इनके राशन कार्ड्स होते हैं। कुछ लोगों ने तो पासपोर्ट तक बना रखा है। यूपी पुलिस के एडीजी प्रशांत कुमार भी मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले रोहिंग्याओं ने आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, यहां तक कि पासपोर्ट तक बनवा रखे हैं। मेरठ के अलीपुर गांव में एटीएस की कार्रवाई के बारे में गांव के लोगों को भी नहीं पता चला। जब जी न्यूज की टीम ने गांव वालों से रोहिंग्याओं के बारे में पूछा तो अनजाने दिखाई दिए। नहीं जी, हमें नहीं मालूम इसके बारे में। किसी न किसी काम से कुछ न काम से आती रहा है पुलिस डेली की डेली। क्या आते रह रहे, चेक कर रहे हैं इधर, पर ऐसा कोई वो नहीं है। क्या यहाँ से कुछ लोगों को गिरफ्तार करके लेकर गई है, ऐसी कोई जानकारी? हमारी जानकारी में नहीं है। खरखौदा में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में इस गांव में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, जिसकी वजह से इस गांव पर यूपी एटीएस की नजर बनी हुई थी। गांव के लोग भी मानते हैं कि पहले यहां पर कई रोहिंग्या आकर बस गए थे।
रोहिंग्या के बारे में जानकारी तो है, लेकिन रहते थे पहले अब यहाँ पे तकरीबन कोई 10 या 12 साल से। अच्छा, रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के लगातार यूपी एटीएस का जो ऑपरेशन है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यूपी के चल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आखिरकार इन रोहिंग्या मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में लाने का आखिरकार क्या मकसद है। इसमें तमाम बातें निकल कर के सामने आ रही हैं कि जो विधानसभा चुनाव है क्या वो मकसद हो सकता है। सवाल उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या वोट बैंक बढ़ाने की साजिश तो नहीं हो रही। इस सवाल का जवाब दें उससे पहले आपको बताते हैं कि पिछले 1 साल में प्रदेश के किन किन जिलों में रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हुई है। इस साल अब तक 15 रोहिंग्या गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, अलीगढ़, उन्नाव और संत कबीर नगर जिले शामिल हैं। यानी रोहिंग्याओं ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अपने लिए सबसे सुरक्षित ठिकाना मान रखा है। पिछले कुछ दिनों में जो भी रोहिंग्या गिरफ्तार हुए हैं वो पश्चिमी यूपी के अलग अलग जिलों से ही हुए हैं। उत्तर प्रदेश में एटीएस का ऑपरेशन रोहिंग्या लगातार जारी है, जिसके बाद रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा जो लोनी का इलाका है जो कि गाजियाबाद में आता है, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, इसी इलाके से यूपी एटीएस की टीम ने 2 रोहिंग्या मुसलमानों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम नूर आलम है और दूसरे का नाम आमिर हुसैन है। रोहिंग्या मूल रूप से म्यांमार के रहने वाले हैं और पिछले कुछ सालों में वहां से पलायन करके बांग्लादेश और फिर भारत आए हैं। आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि रोहिंग्या की घुसपैठ का रूप क्या है। कई बार रोहिंग्या सीधे म्यांमार के रास्ते भारत में दाखिल होते हैं, तो कई बार बांग्लादेश के रास्ते पश्चिम बंगाल में घुसपैठ करते हैं और फिर अलग अलग राज्यों में फैल जाते हैं। यूपी पुलिस की माने तो नेपाल के रास्ते भी रोहिंग्या घुसपैठ कर रहे हैं। ये या तो शरणार्थी के रूप में बांग्लादेश में रहते हैं और फिर पश्चिम बंगाल का जो पोरस बॉर्डर है वहाँ से ये इन्फिल्ट्रेट करते हैं और या तो उन कैंपों से आते हैं या फिर डायरेक्ट इंडिया में एंटर करते हैं। अब सवाल ये है कि रोहिंग्या भारत आकर करते क्या हैं और कैसे ये पुलिस की नजरों से बचकर आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवा लेते हैं। वहाँ से लाते हैं, यहाँ छोटी मोटी फैक्ट्रियों में इनको काम दिलाते हैं और वैसी जगहों पे रखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी डेंसिटी ज़्यादा रहती है ताकि आम आदमियों के नज़रों में ना आए। और उसके बाद से जो इनको जो भी तनख्वाह मिलती है कहीं काम करने का, उसका एक बड़ा भाग इन बिचौलियों के द्वारा ले लिया जाता है। यूपी पुलिस की माने तो रोहिंग्या को अलग अलग जिलों में बसाने के लिए बिचौलिए काम कर रहे हैं, जो उन्हें नौकरी भी दिलवाते हैं और कमाई का हिस्सा एक कमीशन के रूप में लेते हैं। उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए रोहिंग्या कई अपराधों में भी शामिल रहे हैं। पुलिस को जानकारी मिली है कि रोहिंग्या सोने की तस्करी के साथ साथ मानव तस्करी में भी शामिल हैं। कई महिलाओं को भारत के रास्ते मलेशिया जैसे देशों में भी भेज चुके हैं। 2 नए फैक्ट्स आए हैं, एक तो गोल्ड स्मगलिंग का और कल जो लोग पकड़े गए हैं उसमें ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल, महिलाओं के तस्करी का भी मामला आया है और जो पैसे अर्जित करते हैं इनके एजेंट्स, उसका ट्रांजैक्शन ये हवाला के थ्रू भी करते हैं। फिलहाल रोहिंग्या की साजिशों के खुलासे तो अभी शुरू हुए हैं। जिस तरह से रोहिंग्याओं को उत्तर प्रदेश में बसाने की साजिश की जा रही है, उसके पीछे कौन है और कहीं इनका आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से संबंध तो नहीं, इसकी भी जांच हो रही है। मेरठ से नीरज गौड़ और लखनऊ से विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.